हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन अब ओवर हो गया है। तो आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने जो मिस्टेक किया है आपने जो भी एग्जाम हॉल में, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे होगे कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने पजल अरेंजमेंट के और क्वेश्चन बनाए होते, काश मैंने डीआई कैसलेट और बनाया होता, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में मैं क्यों फंस गया, मैंने तो इतना प्रैक्टिस करके गया। तो देखो गाइज, एग्जाम ओवर होने के बाद एग्जाम के बारे में सोचना लाजमी है, खासकर जब हम लोग कोई गलती करते हैं, खासकर जितना हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है उतना नहीं परफॉर्मेंस कर पाते हैं, तो ये सोचना लाजमी है। आपको मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने एस पी आई पी ओ का पहला अटैम्प्ट लिया था तो मेरा भी पेपर 50-50 गया था। तो उसके बाद जो है मैं भी सोचने लग गया मेरा क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा। तो मैंने जो है मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मैंने टाइम वेस्ट किया, तब तक मैंने कुछ भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी। और जब रिजल्ट आया तो मेरा क्लियर हो गया था, थोड़ा सा ही कट ऑफ के ऊपर था लेकिन फिर भी क्लियर हो गया। लेकिन गाइज उसके बाद मेरे पास 15 दिन रह गया था एस बी आई पी ओ मेन्स प्रिपरेशन करने का। अब दिक्कत है, इतना टफ एग्जाम है, 15 दिन टाइम मिला और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो मैंने फिर भी एस बी आई पी ओ मेन्स क्लियर किया, लेकिन कट ऑफ के बस मैं 1 मार्क ऊपर था। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर मैं अपने आप पे भरोसा करके मतलब थोड़ा पहले से ही पढ़ाई करता, मतलब जैसे ही मैं एग्जाम दे के आया उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एस पी आई पी ओ क्लियर हो जाता, वो भी बहुत कम दिनों में। तो गाइज देखो, मैं आपको लेक्चर दे दूंगा कि जो भी एग्जाम में हुआ है उसको भूल जाओ, आगे की प्रिपरेशन करो, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है। तो सवाल है अब आगे की प्रिपरेशन कैसे करें। अब बहुत बच्चे हैं उनके 50 में अटैम्प्ट है, 60 में अटैम्प्ट है। तो देखो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया था भाई। रीजनिंग में थोड़ा सा जो पजल अरेंजमेंट थे लेंदी थे, ठीक है, तो बहुत बच्चों के कम अटेम्प्ट हुए हैं। किसी किसी शिफ्ट में इंग्लिश और क्वांट भी थोड़े मतलब ट्रिकी आ गए थे। तो गाइज देखो, अब आपका जितना भी अटेम्प्ट हुआ है, 50 में है, 60 में है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आगे जो आईपीएस पीओ का एग्जाम आपका 2 हफ्ते के बाद है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत टाइम बाद है, बस 2 हफ्ते लगभग है आपके पास। तो मेक श्योर आगे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो आप बोलोगे कि भाई इतना जो दिमाग में लोड आ रहा है, इतना बहुत बच्चे मतलब डिमोटिवेट हो गए हैं कि भाई इतना कम अटेम्प्ट हुआ है, और बहुत बच्चों ने तो मतलब एक तरीके से पढ़ाई अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दी है, उनको इतना डिमोटिवेशन लग रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो भी बैंकिंग वेबसाइट या चैनल कटअप कटअप खिलवा रहे हैं कि इतना कटअप जाएगा और इसका एनालिसिस उसका एनालिसिस। अरे भाई, जब एग्जाम हो गया ओवर, जब आपने जितना अटेम्प्ट करना था कर लिया है, क्या वो चेंज हो सकता है? आपके अगर 55 अटैम्प्ट है, 60 अटैम्प्ट है, तो क्या वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अब उसको मान लो आप। अब जो बैंकिंग वेबसाइट कटअप कटअप आपको डराएंगे कितना कटअप जाएगा, जिनका इतना अटैम्प्ट है वही मेंस की प्रिपरेशन करे, तो वहीं पे बच्चे क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपका जो समय है बहुत कीमती है। ऐसा तो नहीं है कि अब जो है बैंकिंग एग्जाम नहीं आने वाला है। आपका आईपीएस पीओ अभी मतलब 2 हफ्ते के बाद है, उसके बाद आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क का भी इतना नोटिफिकेशन है, इतनी हायर वैकेंसी है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है। तो बच्चे की गलती मतलब नहीं मैं बोलूँगा, उनकी थोड़ी ना समझी होती है, क्योंकि खासकर जो बिगिनर हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वो कटअप कटअप खेलेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और जो भी बैंकिंग वेबसाइट चैनल अभी व्यूज के लिए एक्चुअली खतरनाक खतरनाक टॉपिक डालेंगे कि भाई अगर आपके इतने अटैम्प्ट है तभी आप मेंस की प्रिपरेशन करो। मतलब ये कोई बात हुई? मेंस की प्रिपरेशन तो हमेशा करनी चाहिए। मैंने कहा जिन बच्चों का जितना भी अटैम्प्ट है, एस बी आई पी ओ मेन्स की प्रिपरेशन आज से ही करो, क्योंकि भाई वो आपको आई पी एस पी ओ में हेल्प करेगी, आई पी एस पी ओ के प्री मेंस में भी हेल्प करेगी, आर आर बी पी ओ में हेल्प करेगी, आई पी एस क्लर्क एस बी आई क्लर्क में हेल्प करेगी। क्योंकि देखो एस बी आई पी ओ मेन्स का लेवल यहाँ पे है, ठीक है, और बाकी जो एग्जाम है उससे नीचे है। अगर आप टॉप लेवल की प्रिपरेशन कर लोगे तो सारे तो ऑलरेडी हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन तो आपको ऐसे भी करनी है। तो गाइज जो गलती मैंने करी थी वो गलती आप मत करना। मैंने रिजल्ट का वेट किया था, रिजल्ट आने के बाद मैंने मेंस की पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मैं कटअप के बस 1 मार्क्स ऊपर था। अगर मैं थोड़ा सा पहले से पढ़ता तो मतलब मेरा जो था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन 0.01 मार्क्स से मिस हो गया था। तो इससे भी कोई मतलब दुखी हो सकता है? फाइनल जो कटअप था एस बी आई पी ओ का 46.59 था जनरल कैटेगरी का, और मेरा 46.58 था। तो गाइज मैं आपको सच बताता हूँ, मैं ऐसे मतलब कभी इमोशनल नहीं होता हूँ, लेकिन जब मेरा रिजल्ट ऐसा आया तो मैं इमोशनल हो गया था, ठीक है। मुझे मतलब बहुत दुख हुआ था, इतना मतलब मैं भी डिमोटिवेटिंग फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, क्योंकि इतना कम से आप मिस करते हो तो लगता है कि मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसी से मैं उभरा, उसी से मैंने आगे के लिए हिम्मत जुटाई, और लोगों ने जो मेरे फैमिली मोस्टली लोगों ने सपोर्ट किया। तो आपको उसी तरह सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। आपका मतलब बड़ा भाई समझो मुझे, फ्रेंड समझो मुझे, जो भी समझो, लेकिन मैं आपके लिए हूँ। जिनका भी कम अटेम्प्ट हुआ है
उनको मतलब आगे के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा मान के चलो कि अपने जो गलतियां करी है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के हॉल में, उससे सीख के आने वाले एग्जाम में अच्छा करो। अब मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर, ठीक है, और ये सच बात है। जो भी आप गलतियां करते हो उससे आपको सबसे ज़्यादा सीख मिलती है। तो जो भी गलतियां आपने की है, अब बहुत बच्चे बोल रहे थे क्या कि मतलब वो एग्जाम दे रहे थे तो इन्विजिलेटर बीच में आ गए उनका थंब इम्प्रेशन लेने, साइन लेने, तो इससे उनका जो कंसंट्रेशन था वो बिगड़ गया, तो इसके कारण उनका एग्जाम खराब चला गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब उनको डीआई आते हुए भी वो उसमें फंस गए, कैसलेट इजी था फिर भी वो फंस गए क्योंकि उनको टाइम का प्रेशर आ गया। तो गाइज यही तो सीखने की बात होती है। अगर इसको मैं आपको लेक्चर दूं कि ये करो तो उससे आप नहीं सीखोगे। लेकिन रियल एग्जाम में जो सिनारियो होती है, सिचुएशन सरकमस्टांस आती है, वो सबसे ज़्यादा आपको सिखाता है। अब जब आप आईपीएस पीओ एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता रहेगा कौन सी गलतियां मुझे नहीं करनी है, और ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया है। तो आपको दिमाग में रहेगा, हाँ मुझे डीआई ऐसे सॉल्व करना है, कैसलेट ऐसे सॉल्व करना है, पजल अरेंजमेंट में क्वेश्चन का सिलेक्शन ऐसे करना है, ठीक है। तो गाइज देखो, आपका जो है पेपर अगर थोड़ा सा मतलब एवरेज भी गया है तो कोई बात नहीं है, गलतियों से सीखो और आगे अच्छा करो। तो मेक श्योर एस बी आई पी ओ मेन्स, आई पी एस पी ओ प्री मेन्स की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। और जो भी बैंकिंग वेबसाइट आपको रेड रेड मतलब दे रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, कितने अटैम्प्ट है, तब करो, उसको थोड़ा इग्नोर करो। हाँ मुझे पता है इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था तो मैं भी सर्च मारता था कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने शिफ्ट में किसके कितने अटैम्प्ट अच्छे हैं। तो बहुत बच्चे बोलते थे मेरे 80 अटैम्प्ट है, 90 अटैम्प्ट है, तो उससे भी डिमोटिवेटिंग फील होता है जब दूसरे बच्चे बोलते हैं मेरे इतने हाई अटैम्प्ट है। तो गाइज ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे ने एक्चुअली एग्जाम नहीं दिया होता है फिर भी वो बोलते हैं मेरे इतने अटैम्प्ट है। थोड़ा वो मतलब आई डू नॉट नो वाई वो ऐसा करते हैं, लेकिन बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए वो ऐसा बोलते हैं, बस तुम्हारे इतने ही अटैम्प्ट है, अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरे तो इतने अटैम्प्ट है फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो भाई बहुत बच्चे उसमें झूठ भी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और आपके फ्रेंड्स जो है आपको डिमोटिवेट करे कि इतने कम अटैम्प्ट है, तुम मेंस की प्रिपरेशन नहीं करो, तो उनको भी थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो और मेंस की प्रिपरेशन करो। इससे क्या लूज होगा भाई, एसबीआई पीओ मेंस की आप प्रिपरेशन करोगे तो वो तो आपको हेल्प ही करेगा, आईपीएस पीओ प्री में हेल्प करेगा, आईपीएस पीओ मेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो गाइस जिनको भी डर लग रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी आपके फेज से गुजर चुका हूँ, मुझे भी पता है। हम लोग सिंपल मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एस्पायरेंट, हम लोग को जॉब चाहिए होती है, हम लोग की उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब हम लोग रियल एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ जाते हैं तो हम लोग को माइंड क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको कैसे क्लियर होगा भाई, थोड़ा थोड़ा आईपीएस पीओ की प्री स्टार्ट कर दो। जितना आप आगे के लिए पढ़ाई करोगे उतना आपका दिमाग जो है आपके एग्ज़ाम से दूर होता जाएगा कि मेरा ऐसा एग्ज़ाम हुआ, उसके बारे में जो सोच है वो कम होगा। तो एक्शन लो, आगे के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, उससे जो आपका मतलब एग्ज़ाम कैसा गया, कट ऑफ कितना जाएगा, उस सोच से आप दूर जाओगे। तो गाइज इसका भी रास्ता होता है, लेकिन बहुत बच्चे प्रीफर करते हैं मतलब अपने आप को, वो बोलेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा इतना कम गया, मैं मतलब अपने मम्मी पापा को मैंने मतलब नहीं मतलब वो ना उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, तो अपने आप पे प्रेशर लेंगे बार बार और पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं कहूँगा प्रेशर लो, थोड़ा थोड़ा तो माइंड में आएगा ही, दिमाग है तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही। और लेकिन जो उसको सोचते हुए भी पढ़ाई कंटिन्यू करो। जैसे जैसे आप पढ़ाई कंटिन्यू करोगे तो आपका वो सोच जो है वो दूर होते जाएगा और पढ़ाई पे ध्यान आते जाएगा। तो ठीक है, जैसे मान लो दिन में 2 घंटे 4 घंटे ही पढ़ो अभी, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। स्टार्ट में क्या होता है, पूरा हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है कि मतलब मेरा एग्जाम कैसा गया, कुछ अगर मिस हो गया तो उस पर सोचते रहेंगे। लेकिन आगे की प्रिपरेशन करोगे तो उससे दिमाग हटेगा, ठीक है। तो गाइज अब देखो आपके पास आईपीएस पीओ के लिए 2 हफ्ते का टाइम बचा है, तो डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम। मैं बार बार बोलता हूँ ये समय बहुत कीमती है। और आगे आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशन में इस गलतियों से सीख करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मैंने भी किया था, जब मुझे बहुत कम मार्क्स से मैं मिस कर गया था, उसके बाद मैंने अपने अंदर इतना आग मतलब भड़का लिया, लाइक ए वॉल्केनो, कि अब मुझे क्लियर करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो आपने अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, थोड़ा ख़राब रहा है, तो उस एनर्जी को यूज करके इतना अपने अंदर आग ले आओ, फायर ले आओ कि अब आने वाले एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है चाहे जो हो जाए। और इस अगले बार जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो मतलब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दोगे, डीआई हो, कैसलेट हो, पजल अरेंजमेंट हो, इंग्लिश में आरसीए क्वेश्चन हो, कुछ भी तरह के क्वेश्चन हो। तो आप अपने अंदर इतना मोटिवेशन लाओ कि मतलब अब जब मैं अगले एग्जाम में बैठूंगा तो मैंने जो भी गलतियां की है उससे सीख के अगले वाले एग्जाम को क्लियर करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। तो गाइज ये होती है, देखो हम लोग सब माइंड हम लोग का सिंपल रहता है, हम लोग सोचते लगते, ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन, ये कॉमन चीज़ होती है।
अगर मैं बोल दूँ कि मैं परफेक्ट हूँ तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी थोड़ा ओवर थिंकिंग करता था, भाई क्या कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा। मैं भी अपनी पढ़ाई को होल्ड पे रखता था क्योंकि मतलब मेरा भी 50-50 रहता था, ठीक है? तो ये होना लाज़मी है। लेकिन अब जब मैं उसको सिचुएशन को ओवरकम करके एसबीआई पीओ मैंने क्लियर किया, आईपीएस पीओ मैंने क्लियर किया, तो अब मुझे पता है आगे का रास्ता कैसे हम लोग मतलब तय करेंगे। तो वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज आपका जैसा भी गया एग्ज़ाम, जैसे भी अटैम्प्ट है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर भरोसा रखो। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो मेंस की प्रिपरेशन करो, अगर नहीं भी होगा तो आगे के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो गाइज होपफुली आज से आप पढ़ाई की मतलब स्टार्ट कर दो, ठीक है? और मेरी जो एस बी आई पी ओ मेन्स की वीडियो लाने वाला हूँ, आई पी एस पी ओ मेन्स की क्वांट की वीडियो लाने वाला हूँ, उससे प्रैक्टिस करो। आई पी एस पी ओ प्रीलिम्स में डी आई, कैलकुलेट, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम के जो स्पीड मैथ की है उसकी भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो मैंने वीडियो कल से डालनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन बहुत बच्चे अभी देख नहीं रहे हैं। वो शौक फेज में है, वो तो चैनल को देख रहे हैं जो कटअप कटअप खेल रहे हैं या कितने अच्छे अटैम्प्ट है वो बता रहे हैं। तो मैं कहूँगा ऐसे बैंकिंग वेबसाइट चैनल से थोड़ा दूर रहो। अभी अपने आप पे भरोसा करो और प्रैक्टिस करो। मैं जो मैथ की वीडियो ला रहा हूँ उससे प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो रियल एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो खूबसूरत क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो इस समय है पढ़ाई को आगे बढ़ाने का। इवन दो हमारा माइंड क्या है, हम लोग का एग्जाम हॉल में ही अभी तक घुसा हुआ है कि मेरा एग्जाम खराब गया था, मैंने ये किया, आप अपने आप को कोस रहे होगे। तो भाई हम लोग के पास टाइम मशीन तो है नहीं कि हम लोग पहले जाके फिर से एग्जाम में बैठ जाएं और जो भी गलतियां हो सुधार दें। हम लोग के पास आगे का रास्ता रहता है कि अगला एग्जाम जब होगा तो उसमें हम लोग गलतियों से सीख के अच्छा करेंगे, ठीक है? और मुझे आप सब लोगों पे पूरा भरोसा है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनकी मेहनत को मैं देखता हूँ, मुझे उनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। लेकिन आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप पे कम रखते हो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस आपको ट्रांसफ़र करूँगा। मैं आपको सही रास्ता बताऊँगा। अगर आप थोड़ा भटक जाओगे, इधर उधर चले जाओगे, तो मैं आपको सही रास्ता दिखाऊँगा। तो मतलब आई विल बी देयर फॉर यू ऑल द वे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा और बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे तब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? तो गाइस चलो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और जिनका थोड़ा मूड खराब है प्लीज़ थोड़ा चिल कर लो, थोड़ा मतलब एंजॉय कर लो। और गाइज मैंने स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, वो आपको सुना देता हूँ। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, आई थिंक 8th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन वो मुझे कविता अभी तक याद है। तो उसका कुछ ऐसा था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बढ़े चलो, ठीक है? जो हुआ उसको भूल जाओ, गलतियों से सीखो, आने वाले एग्जाम में अच्छा करो, और अपने अंदर इतना फायर बर्न कर लो कि जितने भी एग्जाम आएगा उसको फोड़ के रख दो, ठीक है? और मेरी जो मैथ की वीडियो अभी आएगी, खूबसूरत क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, अप्रोच सीखो कि क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ठीक है? तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीएस पीओ एग्जामिनेशन। होपफुली आप लोग गलतियों से सीख के अच्छा करोगे, और मैं आपको जितना हो सके प्री मेंस इंटरव्यू के लिए हेल्प करूंगा सारे सब्जेक्ट में, ठीक है? और मैथ की तो खासकर बहुत खूबसूरत मेंस की भी वीडियो आने वाली है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।